हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 6 और 7 के लिए मैथमेटिक्स में उसकी कार्य पुस्तिका का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में अपन ने कक्षा 8 की कार्य पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। कक्षा 6 और 7 की जो आपकी गणित की कार्य पुस्तिका है उसके भी 3 कार्यपत्रक अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की कक्षा में अपन पढ़ेंगे कार्यपत्रक 4, किसके लिए? कक्षा 6 और 7 के लिए उसकी मैथमेटिक्स की जो कार्य पुस्तिका है उसका सॉल्यूशन अपन करने जा रहे हैं। तो अपन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले किस क्लास के लिए पढ़ रहे हैं? कक्षा 6 और 7 का जो आपकी मर्ज क्या है कार्य पुस्तिका है उसका सॉल्यूशन करेंगे कक्षा 6 और 7 के लिए। इसकी अपन कार्य पुस्तिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? कार्य पुस्तिका। और कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 4 पढ़ेंगे। कार्यपत्रक 4। तो देखो, कार्यपत्रक 4 किसका? क्लास 6 और 7 के लिए। अब देखो, सबसे पहले इस कार्यपत्रक की मैं बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि इसमें अपन को क्या फाइंड आउट करना है। तो इसमें दे रखा है अपन को, इसमें सबसे पहले अपन को बेसिक सा क्या करना है, आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याओं का नॉलेज, और संख्याओं का क्या करेंगे अपन? विस्तारित रूप पढ़ेंगे। विस्तारित रूप सबसे पहले मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे अपने पास फॉर एग्जाम्पल कोई उदाहरण लेते हैं अपन कि 6534 क्या है अपना कोई संख्या है। इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे कि शब्दों में 6534 क्या पढ़ेंगे? इसको 534 क्या पढ़ेंगे? 534 पढ़ने वाले हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इकाई के अंक पे कौन है? 4। इकाई के अंक पे कौन है? 4 है। और दहाई के अंक पे कौन है? 3 है। दहाई क्या हो गया? 3 हो गया। सैकड़े पे कौन है? सैकड़े पे कौन है? 5 है। ये हो गया आपका सैकड़ा। फिर बात करते हैं 6 की। तो 6 किस पे है? 1000 पे है। किस पे है? 6000 पे है। देखो, 6000, 1000 कितने होते हैं? 0। 1 के साथ 3 जीरो लगाते हैं, 1000 होता है। 500 यानी कि 5 गुणा 100। ये कितना था? 6 गुणा 100। और ये क्या है? 34। 34 ऐसे लिखा जाता है। उसमें भी कितना है? 30 और क्या है? 4 है। तो 30 को क्या लिखोगे आप? 3 गुणा 10। और 4 को क्या लिखोगे? 4 गुणा 1। इस प्रकार से अपन को इसको इकाई के रूप में, दहाई के रूप में, सैकड़ा और 1000, इस प्रकार से इसका अपन को क्या करना है? विस्तारित रूप लिखना है। इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 6000 प्लस ये कितने पे है? सैकड़े पे 500 प्लस 30 प्लस 4। जब इन सब को अपन जोड़ेंगे तो टोटल रिजल्ट अपना क्या बनेगा? 6534 अपना टोटल रिजल्ट बन जाएगा। आई होप मेरे द्वारा बताई गई ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि अपन को क्या ओनली फॉर संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है। अपन को नॉलेज होना चाहिए इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक और 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, इस प्रकार से बढ़ता रहता है। तो ये बेसिक सा मैंने एग्जाम्पल बता दिया है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरा कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कार्यपत्रक आपको इसमें लिखना नहीं है कुछ, ये बस समझने के लिए था। अब अपन सॉल्यूशन करते हैं। जो कार्य पुस्तिका है उसके कार्यपत्रक 4 का सॉल्यूशन करते हैं। तो अपन सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला इसने एग्जाम्पल ले रखा है। कितना ले रखा है? 5329। 5329। इसको इसने क्या लिख रखा है? इसने लिख रखा है 5 क्या है? 1000। ठीक है। फिर आगे क्या लिख रखा है? 3 सैकड़ा, जो मैंने बताया था वही। 3 क्या है? सैकड़ा है। और 2 क्या हो जाएगा? दहाई हो जाएगा। 2 दहाई हो गया। और क्या हो जाएगा? प्लस 9 क्या हो जाएगा? इकाई। 9 क्या हो गया? आपका इकाई हो गया। ये बात हो गई। फिर देखो, 5 को क्या लिख रखा है इसने? 5 गुणा 1000 प्लस 3 गुणा 100, सैकड़े में 100, प्लस 2 गुणा 10 प्लस 9 गुणा 1। आगे बात समझ में? फिर इसको टोटल ये कितना हो गया? 5000 हो गया। ये कितना हो गया? 300 हो गया। और ये कितना हो गया? 200।
और ये कितना हो गया 9। जब अपन इस टोटल का जोड़ करते हैं तो अपना रिजल्ट आता है 5329। कितना आता है 5329। और अपन ने किसका विस्तारित रूप लिखा है 5329 का ही विस्तारित रूप लिखा है। क्या 5000, 3 सैकड़ा, 2 दहाई और 9 क्या हो गया इकाई हो गया। अब देखो 1000 है तो इसको 1000 से गुणा करेंगे, सैकड़ा है तो 100 से गुणा करेंगे, दहाई है तो 10 से गुणा कर देंगे और इकाई में 1 से गुणा करते हैं। अब जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं इनका अपन रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखो आप, ये तो आपको बुक में दिया हुआ है। अब अपन दूसरे, तीसरे और चौथे की भी बात करते हैं। एक के अंदर ही आ जाएगा आपका पूरा का पूरा रिजल्ट। जैसे आपका दूसरा है, कितना है 2873 है, 2873। तो देखो इसमें अपन फुल लिखेंगे इसको। 2 क्या है 1000, 2000 हो गया। फिर सैकड़ा कितना है 8, तो 8 क्या हो गया आपका सैकड़ा हो गया। फिर मुझे ये बताओ दहाई कितना है, दहाई है 7, 7 क्या हो गया दहाई हो गया। और इकाई पे कौन है 3, तो प्लस का 3 क्या हो गया इकाई हो गया। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो 2000 है तो 2 की गुणा किससे करेंगे 1000 से, प्लस 8 की गुणा किससे करेंगे 100 से, प्लस 7 की गुणा किससे करेंगे 10 से, प्लस 3 की गुणा किससे करेंगे 1 से। ये आपको करना है। और टोटल ऑफ क्या लिखना है यहाँ पे 2000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 3। इस प्रकार से 2873 का विस्तारित रूप क्या हो गया 2000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस में 3। अब देखो इसका फाइंड आउट करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें है आपका 6135 यानी कि 6135। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये कितना है 6000 हो गया, प्लस 1 सैकड़ा, 1 क्या हो गया सैकड़ा हो गया, प्लस 3 दहाई हो गया, 3 दहाई हो गया है ना, दहाई हो गया, प्लस 5 क्या हो गया इकाई हो गया, 5 इकाई हो गया। अब देखो इसको और लिखते हैं खोल के, 6 गुणा 1000 प्लस 1 गुणा 100 प्लस 3 गुणा 10 प्लस 5 गुणा 1। तो इसको लास्ट ऑफ अपन लिखेंगे 6000 प्लस इसको क्या लिखेंगे 100 प्लस 30 प्लस 5। ये हो गया आपका 6135 का विस्तारित रूप। क्या हो गया 6000 प्लस 100 प्लस 30 प्लस में 5। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी नोटबुक में इसको फुलफिल कर लो। फिर पढ़ते हैं, एक 4 नंबर और दे रखा है तो 4 नंबर को भी अपन जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जैसे चौथा है आपका, कितना दे रखा है 9008 दे रखा है। तो इसको अपन फाइंड आउट करते हैं। क्या 9000, ठीक है, सैकड़ा कितना है 0, 0 सैकड़ा हो गया आपका, प्लस 0 ही क्या हो जाएगा दहाई हो जाएगा, 0 ही दहाई, प्लस 8 क्या हो जाएगा इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा इकाई हो जाएगा। अब देखो 9000 है तो 9 गुणा कितना लिखोगे 1000, प्लस 0 100 से गुणा करोगे, प्लस 0 गुणा 10 प्लस 8 गुणा 1 और टोटल ऑफ रिजल्ट निकालोगे तो 9000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तुम किसी भी संख्या को तो वो रिजल्ट क्या आएगा 0 ही आने वाला है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके 4 क्वेश्चंस दे रखे थे जो अपन ने अच्छे वे से इनको फाइंड आउट कर लिया है। अब पढ़ते हैं अपन सेकंड वाला क्वेश्चन। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। आपके पास कितनी संख्याएं हैं 5 संख्याएं दे रखी है उसने। ये लो 2 3 फिर 4 और क्या 5 क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला है 1735,
1735। दूसरा है 2805। तीसरा है 7603 और चौथा कितना है 2008। कितने? 4 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। कितने हैं? 4 ही क्वेश्चन हैं। इनका विस्तारित रूप लिखना है अपन को। तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 1000 पे इकाई, 1000 पे कितना है 1, तो 1000। फिर कितना आ जाएगा प्लस का 700, प्लस कितना आ जाएगा 30 और इकाई के अंक पे कितना है 5। आप फुलफिल कर लेना। आपको जो दे रखा है उसमें एक एक रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फिर इसको देखो 1000 के स्थान पे कितना है 2, तो ये 2000 हो गया। प्लस सैकड़े के स्थान पे 8 है तो 800, प्लस 0 तो 0, प्लस इकाई के स्थान पे कितना है 5, तो आपको क्या लिखना है 5 ही लिखना है। नेक्स्ट ये है 76, तो ये हो गया 7000 आपका। फिर आ गया आपका 600, फिर आ गया 0, फिर आ गया आपका 3। इस प्रकार से लिखना है। इसके अंदर 2000 पूरा है, फिर 0, फिर 0 और लास्ट में आपको क्या लिखना है 8 लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। इस प्रकार से जो आपको खाली स्थान दे रखे हैं उनमें फुलफिल करना है। ठीक है, इस प्रकार से जो संख्याएं दे रखी हैं रिक्त स्थान की अपन को पूर्ति करनी थी वो अपन को कर ली है। अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 को क्या पढ़ लिया है, अच्छे से अपन ने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे आपका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को भी अपन अच्छे वे से फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें भी क्या दे रखा है, विस्तारित रूप ही दे रखा है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिख रखा है इसने 8000 प्लस 700, फिर क्या लिख रखा है 20 प्लस का 5। इसको कैसे डिनोट कर रखा है, तो मैंने आपको बताया था 8 गुणा 1000, ठीक है, प्लस ये कितना है सैकड़ा, तो 7 गुणा 100, प्लस 20 गुणा ये लिखेंगे 2 गुणा 10 प्लस 5 गुणा 1। इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखो ये क्या हो गया 8000 हो गया, प्लस 7 सैकड़ा हो गया, क्या हो गया सैकड़ा, प्लस 2 दाई हो गया, 2 दाई हो गया, प्लस 5 क्या हो गया आपका इकाई हो गया। क्या हो गया आपका इकाई वाला रिजल्ट हो गया। अब लास्ट में इस संख्या को टोटल ऑफ को अपन जोड़ेंगे तो अपना रिजल्ट क्या आएगा 8725। क्या रिजल्ट आएगा 8725 जो आपको दे रखा है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखा है। कैसे दे रखा है, ऐसे जो लास्ट में जो ब्रैकेट बना हुआ है आपका 4 डिजिट का, उसमें आपको लिखना है, कितना लिखना है आपको 8725 आपको उसमें लिखना है। ये पहला क्वेश्चन था इसके अंदर जो अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं इसका दूसरे वाला क्वेश्चन। सेम ही है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो सेम ही होने वाले हैं। तो ये तो आपको फॉर एग्जांपल के माध्यम से आपको बताया गया है और नेक्स्ट अपन क्या करेंगे फाइंड आउट करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लिख देता हूँ मैं, क्या दे रखा है 7000 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 3। तो सबसे पहले तो आपको इसको विस्तारित रूप में लिखना है। तो क्या आएगा ये रिजल्ट 7 गुणा 1000 प्लस 2 गुणा 100 प्लस 8 गुणा 10 प्लस 3। अब देखो आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 7000 प्लस 2, ये किसका है सैकड़े का, तो ये 2 सैकड़ा, प्लस 8 दहाई हो गया आपका, प्लस 3 इकाई। कितना इकाई हो गया 3 इकाई हो गया। और जब आपको ब्रैकेट के अंदर पूछा जाए तो ब्रैकेट के अंदर जब इसको पूरा लिखेंगे अपन तो क्या आएगा अपने पास 4 खाने बनाने हैं अपन को। क्या लिखोगे 7000 2 सैकड़ा 8 दहाई 3 इकाई, तो 7 फिर 2 फिर 8 फिर 3। जब इसको शब्दों में बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा 7283। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन।
आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ते हैं इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 7000 प्लस, थर्ड वाला पढ़ेंगे। थर्ड वाले में कितना है, 6000 है, प्लस 700 प्लस 30 प्लस 2। तो इसी को भी अपन खोल के लिखेंगे पूरा। क्या आएगा, 6000, ठीक है, 6 गुणा 100 प्लस 7 गुणा 100 प्लस 3 गुणा 10 प्लस में 2। आपको लिख लेना है। 6 तो क्या हो गया आपका 1000, 6000 प्लस 7 क्या हो गया आपका सैकड़ा, क्या हो गया सैकड़ा, प्लस 3 क्या हो गया आपका दहाई हो गया, और 2 क्या हो गया आपका इकाई हो गया। जब आप इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिखोगे तो कितना लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा क्या, 6 7 और फिर कितना है 3 2, यानी कि 6372 आपको पूरा रिजल्ट लिखना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये था थर्ड, और इसमें एक क्वेश्चन और है, उसको और अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। यही करवा देता हूँ मैं आपको फाइंड आउट, ये रिजल्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप अपनी साथ साथ में नोटबुक को इसमें लिखते जाओ। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या दे रखा है इसने, 800 प्लस 2000 प्लस 3 प्लस 40। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है आपको। देखो इसको लिखोगे तो 8 गुणा 100 लिखने वाले हो, प्लस 2 गुणा 1000, कितना 2 गुणा 1000 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 10, इस प्रकार से लिखना है। तो ये क्या आएगा रिजल्ट, 8 सैकड़ा, कितना आया 8 सैकड़ा हो गया, प्लस 2000 हो गया, प्लस 3 इकाई हो गया, और क्या हो गया 4 दहाई हो गया, क्या हो गया 4 दहाई हो गया। जब इसको फाइनल रिजल्ट लिखेंगे अपन तो ध्यान से लिखना है, 2000 पूरा है, सैकड़ा कितना है 800, तो 800, फिर दहाई कितना है 4, तो 40, और कितना ऐड करना है 3। जब अपन सबका जोड़ करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा 2843। आपको अपने ब्रैकेट पॉइंट लिख लेना है, कितना लिख लेना है 2 8 4 3, इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है। तो ये था आपका जो कक्षा 6 और 7 थी उसकी कार्य पुस्तिका, मैथ्स की कार्य पुस्तिका, और उसका आज अपन ने पढ़ा है क्या, कार्यपत्रक 4। आज के बाद में जितनी भी वीडियो होंगी उनमें आपका सॉल्यूशन बोर्ड पे ही करवाया जाएगा, आपको बुक के अंदर नहीं करवाया जाएगा। तो ये मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ मैथमेटिक्स का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कितना समझ में आया, तथा अपने ग्रुप्स में ज़रूर इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। आपके साथ वाले जितने भी बंदे हैं उनको भी ये पहुँचाइए, जिससे वो भी अपनी कार्य पुस्तिका को अच्छे से फुलफिल कर पाएँ। तो आपको कार्यपत्रक कितना समझ में आया वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट वाले क्लास में अपन पढ़ेंगे कार्यपत्रक 5। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।